अभी मैंने क्वेश्चन नंबर आपको समझाया 29, अब मैं ले रही हूँ 30 में कहूंगी जो मेजर पॉइंट जो मुझे डिस्कस करना है, एक तो वो है बस डिवेंचर इंटरेस्ट का। देखना आप करके देख लो खुद, अगर आप सही कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, और सही नहीं कर पाते तो सुन लो, सुनने वाला है, तभी तो मैं कवर कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 में जो आपके सामने क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, मैंने तो डेटा थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर दिया क्योंकि मैं अभी फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे वर्क कर रही हूँ। जो बुक में क्वेश्चन है उसमें इन्वेस्टिंग का भी इसी में पोर्शन दिया हुआ है, इस इन्वेस्टिंग को मैं बाद में कवर करूंगी क्योंकि अभी मैंने समझाना शुरू किया तो मैं फाइनेंसिंग वाला कंपोनेंट ले रही हूँ और वो आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो फाइनेंसिंग में क्या करना है, हमारे पास जो डेटा है हमें बताया कि तो 8% डिवेंचर्स है, एक बैंक ओवरड्राफ्ट है और नीचे 2 एडजस्टमेंट है। छोटा सा क्वेश्चन है बट काम है। पिछले क्वेश्चन से ही मैंने डेटा ले लिया है, वहां पर आपको इतना पता होना चाहिए कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता क्या क्या है। इशू कर रहे हो शेयर्स तो आएंगे, आपको इसी तरीके के कर रहे हो, डिवेंचर का इंटरेस्ट डिवेंचर का रीपेमेंट कर रहे हो, डिवेंचर इशू कर रहे हो, डिविडेंड पे कर रहे हो, डिवेंचर इंटरेस्ट पे कर रहे हो। इस क्वेश्चन के अंदर शेयर्स आए नहीं, तो मैंने तो अभी समझाया था तो मैंने फॉर्मेट वही रख दिया, मैंने इसको कर दिया रफ, ठीक है। ये इस वाले क्वेश्चन में शेयर्स का डेटा है नहीं, इसमें सिर्फ डिवेंचर का डेटा है, ठीक है। चलो जी, अब हम करते हैं। हमें क्या बोला कि हमारे 5 लाख के डिवेंचर्स थे और अब 3.5 लाख के रह गए। पिछले साल का जो डेटा कह रहा है 2022 का कि 5 लाख के डिवेंचर्स थे और इस बार सिर्फ 3,50,000 के डिवेंचर आपके रह गए। तो इसका मतलब आपने 1.5 लाख के डिवेंचर्स का कर दिया रिफंड। अब अगर आपने रिफंड कर दिया यानी रिडेम्पशन कर दिया, देखिए जी रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर हो रहा है और वो भी 1.5 लाख का, 5 लाख से 3.5 लाख हुए यानी 1.5 लाख का आपने किया रिफंड। अब हुआ क्या आगे, नीचे क्या बोल रहे हैं कि डिवेंचर वर रिडीम्ड ऑन 1 अक्टूबर 2022 एट अ प्रीमियम ऑफ 4%। लेकिन जब आप डिवेंचर रिडीम कर रहे हो तो 4% का आप प्रीमियम भी दे रहे हो, ठीक है। तो आपने 1.5 लाख का अगर आप 4% निकालते हैं तो 6,000 रुपए आया। तो अगर आपने रीपेमेंट करी है डिवेंचर की तो 1,56,000 की करी। एक तो था आपका ये पॉइंट। इसके बाद डिवेंचर इंटरेस्ट का पॉइंट भी लेती हूँ। इसके अलावा जो ऊपर टेबल में डेटा दिया हुआ उन्होंने बोला है कि 2,10,000 रुपए के आपका बैंक ओवरड्राफ्ट था और अब 3 लाख है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, बैंक से आपने ले लिया है ओडी, ओवरड्राफ्ट उधार, ठीक है, लोन नहीं है, इसे ओडी कहते हैं। आपकी कुछ वहां पर एफडी के बेस पे आपको बैंक आपके कैश बैलेंस से ज्यादा पैसा एज एन ओवरड्राफ्ट दे देता है। तो बेसिकली इनफ्लो है। 2,10,000 थे और 3 लाख अभी स्टैंड कर रहे हैं, तो यानी 90,000 का आपने बैंक से लिया ओडी। तो बिल्कुल वो ओडी दिखाओगे आपके पास इनफ्लो हो रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट पॉजिटिव वैल्यू है, इनफ्लो है, 90,000 का आपने लिया ओडी, ठीक है। ओडी लेने के बाद अच्छा अब नीचे बोल रहे हैं इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इज 28,000, बता दिया। अगर नहीं भी बताते तो भी हम पे करते हैं और अपने आप से कोई रेट नहीं लगाया जाता, रेट गिवन होता है, ठीक है। तो आपने इस बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओडी, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो 28,000 की, बिल्कुल ये पेमेंट है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहे हैं और कितनी अमाउंट पे निकाल रहे हैं, ये भी एक ट्विस्ट है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वो किस डेट पे कितना है वो मैटर करता है। वो कैसे होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट में अगर डेट्स गिवन होती और आपको परसेंटेज गिवन होती, तो अभी मैं डिवेंचर इंटरेस्ट का पॉइंट ले रही हूँ, वही वाला केस इसमें भी अप्लाई होगा। आइए ध्यान से सुनिए। अब इन्होंने कहा है डिवेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 अक्टूबर 2022 एट अ प्रीमियम ऑफ 4%। ध्यान से सुनिए, आपके 8% डिवेंचर्स थे, पिछले साल जो आपके डिवेंचर्स थे वो 5 लाख के थे, ठीक है। ये जो स्टेटस था ये था 1 अप्रैल 2022 को, ठीक है। और हमारी जो बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट कर रही है वो 3.5 लाख के डिवेंचर रिफ्लेक्ट कर रही है 31 मार्च 2023 को। तो क्लियर है 1.5 लाख के डिवेंचर्स का रिडेम्पशन हो गया, लेकिन उसकी डेट गिवन है। क्या डेट गिवन है, 1 अक्टूबर, यानी ध्यान से सुनिए ये 2 स्लॉट्स बने आपके आज के डेट में 3.5 लाख के डिवेंचर्स बिल्कुल मार्केट के अंदर लॉन्च हैं, क्लियर है, ठीक है। और वो पिछले 1 साल से लॉन्च हैं। तो जब आप डिवेंचर इंटरेस्ट निकालेंगे, बेटा यही पॉइंट गलत होता है, इतना बता रही हूं। डिवेंचर इंटरेस्ट निकालेंगे तो 3.5 लाख रुपए के डिवेंचर्स पे फुल ईयर का इंटरेस्ट पे करेंगे और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका इसमें 8%, ठीक। ध्यान से देखते जाओ, यही ट्रिकी है, जो ट्रिकी पॉइंट है वो भी मैं बार बार बताती हूँ। 28,000 का इंटरेस्ट तो बना यहाँ। अब ध्यान से सुनिए, जो डिवेंचर्स रिडीम हो गए लेकिन वो मार्केट में 1 अक्टूबर तक तो स्टैंड कर रहे थे, यानी वो 1.5 लाख वाले डिवेंचर्स, उनपे आप जो 8% इंटरेस्ट लगाएंगे वो आप 6 महीने का लगाएंगे, इसी टाइम पीरियड का।
इस टाइम पीरियड का आप उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे, ये ध्यान रखिए, ये मेजर पॉइंट गलत होता है। इस पे बच्चे पूरा लगा देते हैं और काफी गलतियां कर देते हैं बेसिकली। इस पे फिर लगाया हमने 8%, 6/12 करते हैं तो 6000 बना यहाँ। तो आपका 28,000 प्लस 34,000 का टोटल इंटरेस्ट बनता है, जो आपको बेटा यहाँ पर करना है पे। अब जो डिबेंचर इंटरेस्ट कॉलम बनाया है मैंने, हाँ ये रहा 34,000 रुपीज का। इस पॉइंट को मैं बोलूंगी मेजरली गलत होता है। ये जो मैंने वर्किंग सिखाई है, दिस इज द मेन थिंग, मेजरली गलत होता है। और ये जो अमाउंट है, अगर यहाँ गलत हो गई तो कैश फ्लो फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे असर आया, और सेम अमाउंट हमें ऑपरेटिंग में भी शो करनी होती है, और सेम अमाउंट अगर हमने गलत कर दी तो ऑपरेटिंग भी समझ लो गलत हो गया। तो ये अमाउंट निकालनी सही बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम करते हैं, और इस वाले क्वेश्चन में भी बाई चांस की बात है, फाइनेंसिंग के केस में माइनस 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 की वैल्यू ज्यादा है और प्लस की वैल्यू कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी आएगा कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, कैसे करेंगे? 90,000 प्लस की वैल्यू है, माइनस करेंगे 156,000, माइनस करेंगे 28,000, माइनस करेंगे 34,000, तो 128 नेगेटिव वैल्यू आ रही है। हमने कैश यूज किया। अगर पॉजिटिव आता है तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हम यहाँ पर लिखते हैं। ये दो केस से मेरे हिसाब से फाइनेंसिंग डन हो जाएगा। बाकी मैं लॉन्ग कराऊंगी, उसमें और फाइनेंसिंग कवर होंगे। और अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर कमेंट, जो करके नहीं जाते हो, सीखते हो देखते हो तो कर जाओ ना, इतना काम तो मेरे लिए कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।